लोगों को दो चीजों के ऊपर बड़ी विश्वास होता है, अपनी सुंदरता पे और अपने बुद्धि पे। लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, लेकिन प्यारे इस बुद्धि को श्री पितामह ने भगवान के शरण में सौंप दिया था। हे प्रभु, ये बुद्धि आपकी है, आप जिधर चाहो उधर लेकर के जाओ, आप जानो मैं कुछ नहीं जानता। बोल पड़े, अरे कहाँ सोना, ये कथा कहाँ स्वर्ण है, और ये आप अमृत चांदी लेकर के आए हो। ना ना, इसकी तुलना नहीं हो सकती। एक बात बताऊं, आप इनको अमृत पिलाओगे, ये अमर होंगे, किंतु अमरत्वता का भी आयु है। जब आयु धीरे धीरे घटित होगी तो घटित होने के बाद पुनः इनको मृत्यु मिलना ही मिलना है। लेकिन अगर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करके इन्होंने अपने जीवन में उसको धारण किया तो निश्चित ही भगवान के धाम को चले जाएंगे, जिससे न तो कभी मृत्यु होगी न तो कभी जन्म होगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, ये दोनों से वंचित रह जाएंगे, बच जाएंगे। और एक भाव और है, क्या आप यहाँ सौदागरी का भाव लेकर के आए हो? भगवान के दरबार में जाकर के आप पैसा से भगवान की कृपा को खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते। लोग जाते हैं 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया 500 रुपया चढ़ाते हैं और मन में खूब कामना रख के लेके जाते हैं, भगवान हमारी लइकवा का नौकरी लगवा दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे। सब कामना तो है ही है, किंतु भगवान के शरण में जाएं तो बस एक ही कामना करें कि हे प्रभु, आपका शरण मिल गया, आपका शरण मिल गया, आपका आशीष मुझे मिल जाए, यही मेरे जीवन का धन्यतमा है। सौदागरी का भाव लेकर के आए हो, चले जाओ, मैं नहीं कथा श्रवण करा सकता। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज ने जब कहा, सारे देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। अरे ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सिर्फ इन मनुष्यों को ही मिलेगा, हमें नहीं मिल सकता। देवताओं को भी दुर्लभ है भैया ये कथा। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर के बोल पड़े, हे सरकार देखिए, कथा श्रवण करने के लिए गए थे, किंतु वहाँ तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कथा ही नहीं सुनाई और हमको वहाँ से अमृत का कलश लेकर के गए थे, इसको लेकर के ही बोल दिए कि ये लेकर के जाओ। यहाँ पर आपके अमृत का कोई यहाँ पर वर्णन नहीं है, कोई यहाँ पान नहीं करेगा, आप इसको लेकर के जाओ यहाँ से। ब्रह्मा जी ने कहा 7 दिन बीतने दीजिए, देखते हैं होता है क्या। श्री सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, ज्यों सप्ताह बीता तक्षक नाग के द्वारा शरीर का स्पर्श किया गया और स्पर्श मात्र से मानो डसने मात्र से श्री परीक्षित जी के लिए सुंदर विमान में आरूढ़ होकर के स्वयं भगवान के धाम को जा रहे हैं। प्यारे बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। गत है मेरे नाम के जिनके नाम आधारे, भगत हैं मेरे नाम के जिनके नाम आधारे, भगत हैं मेरे नाम के जिनके नाम आधारे। राम का नाम जीवन है रे प्यारे, भगत है मेरे नाम का नाम है रे प्यारे, भगत है मेरे नाम का आधारे। भगवान का नाम ले लीजिए तो जिनमें जीवन में सब कुछ आधार मिल जाएगा। प्यारे ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो गए, साथ आए और आने के बाद एक पलड़े पर श्रीमद् भागवत महापुराण की सुंदर पोथी को रख दिया
और एक पलड़े पर सारे ग्रंथों को रख दिया और रखने के बाद बारंबार तराजू को लेकर के तौल रहे हैं, लेकिन प्यारे श्रीमद् भागवत महापुराण का ही पड़ला भारी पड़ा, सारे ग्रंथों का पड़ला झुक गया। क्यों? सारे ग्रंथों का रस मानो आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में समाहित है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम और आप सभी श्रवण कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की शौनकाद ऋषि आनंदित होकर के श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, गुरु जी का परम प्रणाम करके वही कथा आप सबको मैं श्रवण कराने जा रहा हूँ। एक बार ये सप्ताह कथा श्री नारद जी ने भी श्रवण किया। आहा, जब नारद जी की बात आई भैया तो शौनकाद ऋषि पूछ पड़े, देखो कैसे कथा सुने। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, हे शौनकाद ऋषियों, एक बार अत्यंत व्याकुलता भरे वाणी को लेकर के मुख मलिन किए हुए बद्रिका आश्रम में भ्रमण कर रहे थे श्री नारद जी महाराज। उसी समय सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भैया का आगमन हुआ और चारों भैया ने जब ही संत को देखा, श्री नारद जी महाराज को देखा, सोचने लगे कि आहा, आज परम संत मिले हैं, चलो चलो चल करके इनसे हम सत्संग की बात करेंगे। जब कोई अच्छा आदमी मिलता है तो सोचते हैं चलो इनके पास बैठेंगे तो अच्छा ही बात हमें बताएंगे। क्यों भैया? प्रेम से बोलो राधे राधे। संगति का असर बहुत जल्दी होता है। अच्छे लोग के पास बैठेंगे तो अच्छा ज्ञान मिलेगा। सोच करके जब आगे बढ़ने के बाद क्या देख रहे हैं, यहाँ तो स्वयं श्री नारद जी महाराज जो श्रीमन नारायण का नाम लेकर के बढ़ा करते थे, वह श्री नारद जी महाराज यहाँ पर व्याकुल होकर के भ्रमण कर रहे हैं। क्या बात है? पूछ पड़े, अरे सरकार, आपका मुख मलिन दिख रहा है, अपने वाणी से दूसरे को प्रसन्न कर देते हैं, आज आप स्वयं दुखी हैं, क्या बात है? श्री नारद जी महाराज सुनाने लगे, अपनी गाथा को मैं सुनाता हूँ, हे ऋषियों ध्यान से श्रवण करना। एक बार मेरी इच्छा हुई, श्री नारद जी कह रहे हैं, भ्रमण करने की मृत्यु लोक में सोचे चल करके देखूं कि इस मृत्यु लोक की विडंबना क्या है। मृत्यु लोक में भ्रमण करने के लिए आए और आने के बाद श्री रंगनाथम, श्री जगन्नाथम, श्री वैकुंठम तदाधिकमम सब चारों तरफ भ्रमण करते हुए काशी जी के पास आए। काशी में देखे कि सभी लोग दर्शन करने के लिए लाइन लगाए हुए हैं। पहले भैया बहुत लाइन लगता था, अब तो वो कॉरिडोर बन गया है तो थोड़ा कम भीड़ लगता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। भोले बाबा का दर्शन करने के लिए आए हैं, लेकिन एक वहाँ भक्त है, वह भक्त बैठे बैठे नेत्रों से अश्रु गिर रहा है, किंतु दर्शन करने नहीं जा रहे हैं। नारद जी ने सोचा आज इसको मैं दर्शन कराऊंगा, क्यों रो रहा है इसकी व्यथा को जानूंगा। सो श्री नारद जी महाराज उसके पास चले आए और आने के बाद पूछ पड़े, बता भैया बात क्या है? बोले इतनी लाइन लगी है करता, इस लाइन में मेरी हिम्मत नहीं कि मैं जाके भगवान का दर्शन कर पाऊं। बोले आ चल मेरे साथ। बाह को पकड़े और बाह को पकड़ कर लेके आगे बढ़ने लगे और बढ़ते हुए कह रहे हैं, क्या तेरा पल पल बीतता जा रहा है, हमारा हर क्षण समाप्त होता जा रहा है, कब ये यम के दूत आए और यहाँ से लेके चले जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ ऐसा काम कर लिया जाए जिससे भगवान का नाम हो जाए। क्या कह रहे हैं? तेरा पल पल बीता जाए, मुख से भज ले नमः शिवाय। मुख से भज ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से भज ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से भज ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता
शिवाय। श्री राधे। भगवान का नाम हृदय से बोलो। लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि ठंडा लग रहा है सबको, है भी समय भी है ठंडा का भैया, इसलिए सब लोग ऐसे बैठे भय हैं। अरे सरकार थोड़ा सा हाथ की ताली बजाते हुए भगवान का नाम भी गा लीजिए। क्या ओ शिव शिव तुम हृदय से बोलो, हृदय से बोलो, मन मंदिर के आपा खोलो, मंदिर के आपा खोलो। शिव शिव तुम हृदय से बोलो, शिव शिव तुम हृदय से बोलो, मन मंदिर के पर्दा खोलो, मन मंदिर के पर्दा खोलो। ये अवसर खाली न जाय मुख से भजले नमः शिवाय। ये अवसर खाली न जाए मुख से भजले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय मुख से भजले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से भजले नमः शिवाय। जय हो। जय हो। शिव शंकर भोलेनाथ की जय हो। और क्या कह रहे हैं? तो ये दुनिया पंछी का मेला, दुनिया पंछी का मेला, यह दुनिया पंछी का मेला, दुनिया पंछी का मेला। समझो उड़ जाना है अकेला, समझो जाना है अकेला। यह दुनिया पंछी का मेला, दुनिया पंछी का मेला, समझो उड़ जाना है अकेला, समझो जाना है अकेला। हो तेरा तन मन साथ न जाय मुख से भजले नमः शिवाय। तेरा तन मन साथ न जाए मुख से भजले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय मुख से भजले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए मुख से भजले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो। पकड़े भाई बोले कि देखो शिव जी के दरबार में आए हो तो चलो शिव पूजन भी कर लो, आप लोग भी मानसिक रूप से शिव पूजन कर लें भगवान विश्वनाथ जी का। ओ शिव पूजन में मस्त रहे जा, पूजन में मस्त रहेगा, भक्ति सुधारस पान किए जा, भक्ति सुधारस पान किए जा। शिव पूजन में मस्त रहे जा, शिव पूजन में मस्त रहेगा, ओ शिव पूजन में
सुधारस पान किए जा। हो दर्शन विश्वनाथ के पाय मुख से भजले नमः शिवाय। दर्शन विश्वनाथ के पाय मुख से भजले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय मुख से भजले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय मुख से भजले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय मुख से भजले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाय मुख से भजले नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। हर हर बम बम हर गंगे। हर हर बम बम हर हर गंगे। हर हर बम बम हर हर बोलिए श्री बाबा विश्वनाथ की जय। श्री ठाकुर जी महाराज की जय। बड़ी सुंदर भाव लेकर के श्री नारद जी महाराज दर्शन कराए। मनुष्य के जीवन का आनंद ही उद्गम हो गया। आहा, बाबा विश्वनाथ जी का एक चमत्कार है भैया। इस विश्व के मालिक हैं बाबा विश्वनाथ जी। और बाबा विश्वनाथ जी के पास जाकर के भगवान का दर्शन करके जीवन में जो भी मनोकामना है मांग लिया जाए तो अवश्य पूर्ण होता है। इसमें कोई दूसरा भाव नहीं, निश्चित है। ऐसे तो मनोकामनाओं को भगवान से कहना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर मन में कोई भी मनोकामना है तो भगवान अवश्य पूर्ण करते हैं। और यही नहीं, लिखा है काशी खंड में कि आलसी पैर से भी अगर बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए जाते हैं, माने मन में इच्छा नहीं है कि दर्शन करें, क्योंकि लोग दर्शन करने जाते हैं तो दर्शन करते हैं, और कुछ लोग वहां रहते हैं तो सोचते हैं चलो आज नहीं कल कर लेंगे। तो ऐसे आलसी पैर से जो लोग सोचते हैं जाकर के दर्शन करें, सो धीरे धीरे जितने ही बढ़ते जाते हैं उतने ही कोटिन यज्ञ समान कोटि यज्ञों का फल तुरंत प्राप्त होता जाता है। जितने पग बढ़ते हैं उतने ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता जाता है। ऐसा भाव है। ऐसे बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन करके आनंदित हो गए श्री नारद जी महाराज, और आनंदित होकर के सारे संतों का भी दर्शन कर रहे हैं। जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी है। कुछ अच्छे लोगों का दर्शन, अच्छे संतों का दर्शन किया, और पाखंडियों का भी दर्शन करते हुए जब आगे बढ़ रहे हैं प्यारे, सोचे चलो गृहस्थों का भी दर्शन कर। तो गृहस्थ की टोली में मानो आ रहे हैं किधर, भगवान का नाम है श्री रामपट्टी, माने स्वयं श्री राम जी श्री सीता जी के साथ विद्यमान है इस गांव में। हाँ हाँ, ऐसे गांव के आप लोग निवासी हैं, जीवन धन्य है हो आप लोगों का। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। श्री रामपट्टी से श्री नारद जी भ्रमण करते हुए जब आगे बढ़े तो क्या देख रहे हैं, सवेरे सवेरे का समय है और एक मैया अपने बाबू को तैयार कर रही है। कहाँ? स्कूल जाने के लिए। सुंदर ड्रेस पहना रही है, और ड्रेस पहनाते भय लड़के को जब टाई लगाने के लिए गई गले में तो बोल पड़ी, बता बता बेटा तू पढ़ लिख करके क्या बनेगा? तो लड़का भी मैया के मुख देख रहा है। तब तक मैया बोल पड़ी, देख तू बड़ा हो करके ना तू डॉक्टर बनना। हाँ, हमारे घर में कोई डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर बनना। बेटा बोल पड़ा, नहीं नहीं मैया मुझे डॉक्टर नहीं बनना। तो बोल पड़ी, डॉक्टर नहीं बनेगा तो आईपीएस अधिकारी बनना। प्रेम से बोलो राधे राधे। लड़का बोला, मैया ये आईपीएस अधिकारी क्या होता है? बोले, अरे जो वही सलाम करता है ऐसे तुम बनना। बोले, मैया
ये इतने बड़े अधिकारी होते हैं। हाँ हाँ बेटा। बोले ठीक है, ऐसा ही बनूंगा पढ़ लिख करके। सारा नारद जी देख रहे थे और मन में विचार कर रहे हैं, मैया एक भी बार ये नहीं शिक्षा दे रही है कि जा करके स्कूल जाने से पूर्व पहले भगवान के दरबार में जा करके प्रणाम भी कर लो अथवा भगवान का नाम भी ले लो। ना मैया शिक्षा दे रही है क्या, बड़े होकर के IPS अधिकारी बनना, डॉक्टर बनना, कलेक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लेकिन बेटा संत नहीं बनना। ऐसा उपदेश को सुन करके मन में विचार किए कि क्या किया जाए। सुमैया सिखा रही उदर भरण को, यानी पढ़ लिख लोगे कुछ बन जाओगे तो जीवन में कुछ कमी नहीं रहेगी, क्योंकि आज नोट के ही बल पे सब कुछ होता है भैया। प्रेम से बोलो राधे राधे। रुपया है तभी सब कुछ है, तो रुपया कैसे कमाओ जब खूब पढ़े लिखोगे और कहीं नौकरी पाओगे तभी तो कमाओगे। नारद जी कहे ओहो, ऐसे गृहस्थियों का भी दर्शन अच्छा है। मातु पिता बालक ही बोला, मातु पिता बालक ही बोला, उदर भरे सोई धर्म सिखावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई, उदर भरे सोई धर्म सिखावई। मैया शिक्षा दे रही है, बेटा तू बड़ा होकर के उदर भरने की परिकल्पना को करना। इस दृश्य का अवलोकन करके जब और आगे बढ़े गृहस्थियों में तो क्या देख रहे हैं, सुबह से हो गया शाम भैया, और उधर मैनेजर साहब, बैंक के मैनेजर साहब आए, अपने घर में प्रवेश किए। नारद जी सोचे ये भी दृश्य का दर्शन कर लूं। क्या देख रहे हैं, आए साहब, उनकी धर्म पत्नी है, जल लेकर के आई। बैठिए बैठिए, आप जल पान करिए। जल पी ही रहे हैं तब तक बोल पड़े, अरे सुनती हो जी, हम सोच रहे हैं ना कि फाजिल नगर में तो जमीन हो ही गया है, गोरखपुर में जमीन ले लिया जाए। पत्नी कही अच्छा है, तो बड़ी अच्छे विचार हैं आपके। प्रेम से बोलो राधे राधे। बाबूजी हैं, लेकिन बाबूजी कहाँ हैं, घर के दरवाजे पे हैं, वहाँ उनका आसन है। इधर पत्नी से अंदर अंदर मंत्रणा चल रहा है। पत्नी कही कि आपको पता है, आप समझते हैं मुझे बुद्धिमान, ना ना मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। तो कौन है देवी? अरे आपके जो साले साहब हैं ना, परम बुद्धिमान है। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम नहीं कह रहे हैं, ये पोथी कह रहा है भैया। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायक, बड़ी ही बुद्धिमान है आपके साले साहब। बोले हाँ ऐसा है ना, कि उनसे आप राय लीजिए साले साहब से। बोले अच्छा देवी, हाँ फोन लगाओ। तो भैया फोन का सिस्टम ऐसा चला है कि तुरंत बात हो जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। कुछ खोजनाई पहले पत्र लिख करके भेजा जाता तो संदेश आता था, लेकिन अब तो तत्काल सब कार्य है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तत्काल फोन लगाया गया, पूछ रहे हैं तो साले साहब कह दिए कि ऐसा है, कल के डेट में मैं आ रहा हूँ, चल के जमीन दिखाऊंगा आपको। नारद जी सोचे कि ये सब भी दर्शन हमने कर लिया, अब चलो एक बार भगवान के श्री धाम वृंदावन का दर्शन करूं। सो प्यारे श्री नारद जी महाराज ऐसे गृहस्थियों का दर्शन करने के बाद बढ़ रहे हैं आगे श्री धाम वृंदावन का दर्शन करने के लिए, जहाँ स्वयं श्री कृष्ण भगवान साक्षात आकर के विराजमान हुए थे। ऐसे श्री वृंदावन का ध्यान हम और आप सभी करेंगे, और मानसिक रूप से मानो हम और आप सभी चलेंगे कहाँ? श्री वृंदावन धाम के तरफ। अभी तक कितने लोग गए हैं भैया श्री वृंदावन धाम? ईमानदारी से बताना। हाँ, हमारे साथ ना आज जो लोग नहीं जा पाए हों, अभी तक जो लोग गए उन लोग को धन्यवाद है, लेकिन जो लोग नहीं जा पाए हों सभी लोग मानसिक रूप से हमारे साथ चलेंगे। और अगले बार गए हैं कि नहीं तो हाथ उठाइएगा सभी लोग, हम भी गए हैं। अरे ऐसे नहीं भैया, तो मानसिक रूप से गए हैं कि नहीं? प्रेम से बोलो राधे। आइए हम और आप सभी चलते हैं श्री वृंदावन धाम के तरफ, जिधर श्री नारद जी बढ़ रहे हैं। बड़ी ही सुंदर भगवान का दिव्य छठा का दर्शन हम लोग करेंगे। चलो रे चलो वृंदावन,
और किनका दर्शन करेंगे चल के वहाँ पे हैं? राधे रानी का दर्शन करेंगे, श्री कन्हैया का दर्शन करेंगे, बांके बिहारी का दर्शन करेंगे। ओ चलो रे चलो वृंदावन, बांके बिहारी का करेंगे दर्शन। चलो रे चलो वृंदावन, बांके बिहारी का करेंगे दर्शन। चलो रे चलो वृंदावन, बांके बिहारी का करेंगे दर्शन। चलो रे चलो वृंदावन, बांके बिहारी का करेंगे दर्शन। बांके बिहारी के चरण अति प्यारे हैं, बांके बिहारी के चरण अति प्यारे हैं। इन चरणों में सुख भरे सारे हैं, इन चरणों में सुख भरे सारे हैं। राधा बिहारी के, श्याम बिहारी के, कुंज बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो रे चलो वृंदावन, बांके बिहारी के करेंगे दर्शन। 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 बोलिए बांके बिहारी लाल की। वृंदावन पहुंच तो गए हैं, दर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन उनको बंगला कैसा है? होरी का समय है और होरी के समय में सारे बंगला मानो भगवान के फूलन से सज जाते हैं और सुंदर सुंदर होरी भी फूलन के खेलते हैं। दर्शन करेंगे हम लोग। बांके बिहारी के फूलन सो बंगला, बांके बिहारी के फूलन सो बंगला, फूलन सो बंगला, झूलन सो बंगला, फूलन सो बंगला, फूलन सो बंगला। प्रेम बिहारी के, मधुर बिहारी के, राधा बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो वृंदावन, बांके बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो वृंदावन, बांके बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो वृंदावन, बांके बिहारी के करेंगे दर्शन। श्री राधे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधे जी सरकार की। बांके बिहारी के प्यारे प्यारे भगत, बांके बिहारी के प्यारे प्यारे भगत। हम सब भक्त हैं भगवान के नाम, ऐसे भगवान के भक्तों का भगवान के दर्शन कर रहे हैं। जय हो। बांके बिहारी के प्यारे प्यारे भगत, बांके बिहारी के प्यारे प्यारे भगत। इन भक्तों ने किया जग घायल, इन भगतों ने किया जग घायल। अमर बिहारी के, प्राण बिहारी के, रमण बिहारी के करेंगे दर्शन। चलो रे चलो वृंदावन, बांके बिहारी के करेंगे दर्शन। 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 नारद जी पहुँचे तो भैया वृंदावन
अभी कन्हैया का दर्शन ही करते तब एक छठाक दिखी उनको, वहां का एक दृश्य अवलोकन कर रहे हैं। क्या एक परम सुंदरी है, हाँ हाँ, परम कोमलांग परम सुंदरी, उनके सामने बेहोश अवस्था में पड़े भय दो वृद्ध अवस्था में पड़े भय बिल्कुल बेहोश हैं, और चारों तरफ सुंदरियां यानी स्त्रियां, कोई पंखा कर रहा है, कोई उनके आंसुओं को पोंछ रहा है, कोई उनको मना रहा है, लेकिन सबकी बातों को न सुनते हुए बारंबार रोते जा रही है। इस दृश्य को श्री नारद जी ने देखा। हाँ हाँ, श्री नारद जी मन में विचार किए कि जहां दुख हो वहां संत को तुरंत तत्काल पहुंचना चाहिए। लग रहा है इस स्त्री को कोई न कोई दुख है, मुझे चलना चाहिए। विचार किए, आगे बढ़ने लगे, और जब संत आगे बढ़ने लगे प्यारे, तुरंत मन में विचार आता है, जहां पर सिर्फ स्त्रियां हों, स्त्रियों का समूह हो, उनके बीच में एक पुरुष को जाने से न जाने वो अपने मन में क्या सोचेंगे। इस बात को सोच करके रुक गए, और रुक करके मन ही मन सोच रहे हैं क्या करूं क्या न करूं। विचार कर रहे हैं, तब तक जो परम सुंदरी थी, जिनके नेत्रों से अश्रुबिंद गिर रहे थे, उन्होंने देखा, आहा, परम संत श्री नारद जी महाराज खड़े हैं। ज्यों ही देख ही रही हैं, श्री नारद जी अपने पद को पीछे खींचते जा रहे हैं, सो देखी स्त्री उठ करके खड़ी हो गई, हाथ जोड़ करके बोल पड़ी, भो भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिन्ता मपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधु, भो साधु क्षणं तिष्ठा, कुछ क्षण के लिए ही हे साधु रुक जाइए, और रुकने के बाद जो भी मेरे मन में चिंता है ना, उन चिंताओं को दूर करिए, उन बाधाओं को दूर करिए, उन दुखों को दूर करिए। हे साधु रुक जाइए। हमने सुना है दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम, संत का अगर दर्शन जीवन में हो जाए तो सारे पापों का अंत हो जाता है, ऐसा हमने सुना है। क्या आप दर्शन नहीं देंगे, ऐसे ही चले जाएंगे? बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, संतन को मिलवो करे सब कष्टन को अंत। नारद जी सुने, सारे कष्टों का अंत बता रही है, सिर्फ दर्शन मात्र से ऐसे देवी को दर्शन मुझे अवश्य देना चाहिए। नारद जी चले आए, और जब ही नारद जी आ रहे हैं प्यारे, नारद जी आकर के पूछ पड़े, देवी ये अचेतन अवस्था में पड़े हुए ये कौन है? बिल्कुल बेहोश है, इनको देख देख करके आप रुदन कर रही हो। हे देवी, विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ, आप कौन है? और यही नहीं, ये जो सारी स्त्रियां हैं ना, परम सुंदरियां हैं, ये कौन है, ये मैं जानना चाहता हूँ। बोल पड़ी, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धि कर्नाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। उत्पन्न मैं द्रविड़ देश यानी दक्षिण प्रदेश में मैंने जन्म लिया, और जन्म लेने के बाद जब थोड़ी थोड़ी बड़ी होने लगी तो मैं कर्नाटक के तरफ बढ़ी, और कर्नाटक से फिर महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र से जब आगे बढ़ी गुजरात के तरफ, तो कुछ पाखंडियों द्वारा मेरा अपहरण होने के कारण मैं पुनः श्री धाम वृंदावन के तरफ चली आई। उसी समय मेरे ज्ञान और वैराग्य, ये दोनों बालक हैं जो आज वृद्धावस्था में यहाँ लेटे भय हैं, और मैं कोई और नहीं, साक्षात भक्ति महारानी हूँ। आहा, जो ही भक्ति की बात सुने श्री नारद जी महाराज आश्चर्यचकित हो गए। जो भक्ति किसी के हृदय में आकर के प्रविष्ट हो जाती है तो उसको मीरा बना देती है, उसको ध्रुव बना देती है, प्रहलाद बना देती है, सबरी बना देती है। ऐसी भक्ति महारानी के नेत्रों से अश्रु। बोले, देवी ऐसा क्या हो गया कि आपके नेत्रों से आंसू गिर रहा है?
भक्ति महारानी बोल पड़ी, पता है सरकार, कलयुग का जब से आगमन हुआ है ना, तब से मैं तो चलते चलते श्री धाम वृंदावन के तरफ आई, भगवान का नाम यहाँ इतना गुणगान होता है कि मैं तो प्रविष्ट हो गई, मैं तो तरुण अवस्था में आ गई, नव युवती हो गई, किंतु यहाँ ज्ञान और वैराग्य को पूछने वाला कोई नहीं। आप ज्ञान की बातें करें ना भैया तो वहाँ कम लोग रुकेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या किया जाए, तो नारद जी कह रहे हैं यहाँ पर भक्ति की तो पूर्ण प्रविष्टता है, किंतु ज्ञान और वैराग्य की अवनति है, तो देवी चिंता न करो। अरे जिस गोविंद का नाम लेकर के सभी तर जाते हैं, ऐसे गोविंद का नाम हम भी लेंगे और इनको ठीक करने का पूर्ण उपाय करेंगे। श्री नारद जी महाराज दिव्य औषधि लेकर के प्यारे उनके पास बढ़ गए और बढ़ करके ज्ञान और वैराग्य के कानों में कर्णों में फूंक रहे हैं, मंत्रों का ध्वनि कर रहे हैं। गीता पाठेर मुहुर मुहुर, बारंबार गीता जी का पाठ सुना रहे हैं, लेकिन ज्यों सुनाते त्यों चेतना होती, उठ करके थोड़ी देर बैठते फिर सो जाते। सारे ग्रंथों का उपदेश सुना दिया, लेकिन थोड़ा सा असर तो होता, लेकिन फिर सो जाते। जिसे जब डॉक्टर के पास जाते हैं, भैया बुखार होती है तो टैबलेट देता है, जब तक असर होता है तब तक ठीक, नहीं तो फिर सो गए। बड़ी बुखार बार बार, अरे शरीरिया दर्द करता। प्रेम से बोलो राधे राधे। उठ करके बैठते फिर सो जाते, सोचे हमारी औषधि बेकार है, करें अब क्या। भक्ति महारानी और जोर जोर से रोने लगी। सारी स्त्रियां उनके पास आ गईं, पूछ पड़े श्री नारद जी महाराज, ये स्त्रियां कौन है, क्यों आप रो रही हो, कोई न कोई उपाय ढूंढा जाएगा। भक्ति महारानी कही है कोई और स्त्रियां नहीं, कोई गंगा है, कोई यमुना है, कोई सरस्वती है, कोई गोदावरी है, कोई नर्मदा है, सारी तीर्थ नदियां यहाँ आकर के उपस्थित हैं। एक बात कहूँ आपसे, अरे इस कलयुग के अंदर इतना अवगुण है, तो श्री परीक्षित जी महाराज इस कलयुग को छोड़े क्यों। अगर उसी समय इस कलयुग का उद्धार कर दिए होते, इसको अपने सभा से निकाल दिए होते, मार दिए होते, तो आज हमारे बच्चों की स्थिति ये ना होती। बोले देवी, अगर कलयुग के अंदर बुराई है ना, तो कुछ अच्छाई भी है। और अच्छाई क्या है, अच्छाई है भगवत नाम। आप 3 युगों तक तो रमण करते हुए चली आई, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अपने ज्ञान वैराग्यों के साथ रमण करती रही। इस कलयुग में आपकी अगर क्षति हुई है ना, तो भगवान नाम के द्वारा इसकी पुष्टि भी होगी। पता है देवी, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलं लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग में तपस्या था, भगवान को प्राप्ति करने के लिए तप लोग करते थे। त्रेता युग में लोग तपस्या करते थे और तप करते थे, भगवान को बारंबार निवेदित करते थे। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, योग के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना चाहते थे, फिर भी भगवान जल्दी नहीं आते थे। और द्वापर युग में समाधि लगा करके बैठ करके भगवान को याद करते थे। किंतु देवी, एक कलयुग ऐसा है जिसमें भगवान का सिर्फ नाम लेने से ही मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति ददात इति मुकुंद, भगवान तुरंत मुक्ति दे देते हैं। कलयुग केवल नाम यधारा, कलयुग केवल नाम यधारा, कलयुग केवल नाम यधारा, कलयुग केवल नाम यधारा। सुमिर सुमिर नर, सुमिर सुमिर नर, उतर ही पारा, कलयुग केवल नाम यधारा, कलयुग केवल नाम यधारा। कलयुग के अंदर एक
विशेषता है भगवान का नाम। हे देवी, रुदन छोड़ो और चलो हम और आप सभी भगवान के नाम का संबोधन करें, भगवान का नाम का गुणगान करें। अवश्य ही निश्चित ही निराकरण निकल करके आएगा, सुंदर औषधि आएगा जिससे आपके बालक ठीक होंगे। ये भगवान के नाम से ही संभव है देवी। हाँ हाँ, बड़ी सुंदर। श्री नारद जी ध्यान लगा करके, श्री भक्ति महारानी, सारी स्त्रियां ध्यान लगा करके भगवान का नाम स्मरण कर रही हैं। मेरे तो आधार, हाँ हाँ, सभी कह रहे हैं। भक्ति महारानी कहीं, हे सरकार, अब आप ही मेरे आधार हैं, दूसरा कोई आधार नहीं है। जब हम जीवन में बिल्कुल दुख में पड़ जाते हैं तो भगवान को पुकारते हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। कह रही है भक्ति महारानी, क्या आप ही मेरे आधार हैं, मेरे जीवन के साथी हैं, मेरे जीवन के सुख दुख हैं, सब कुछ आप हैं। हे गोविंद, आपके शरण में आए हैं, आप ही कल्याण करो। हे राम के चरणारविंद मेरे तो आधार, राम के चरणारविंद मेरे तो आधार, मेरे तो आधार। श्री राम के चरणारविंद मेरे तो आधार, श्री राम के चरणारविंद मेरे तो आधार। श्री राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, श्री राम के चरणारविंद मेरे तो आधार, श्री राम के चरणारविंद मेरे तो आधार। श्री राम के चरणारविंद, दिगंबरा दिगंबरा सब कोई बोलो दिगंबरा, दिगंबरा दिगंबरा सब कोई बोलो दिगंबरा, पीतांबरा पीतांबरा सब कोई बोलो पीतांबरा, पीतांबरा पीतांबरा सब कोई बोलो पीतांबरा मेरे तो आधार, श्री राम के चरणारविंद मेरे तो आधार। श्री राम के चरणारविंद मेरे तो आधार, श्री राम के चरणारविंद मेरे तो आधार। श्री राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद। राम के चरणारविंद। बोलिए श्री मुकुंद माधव की। देखते ही देखते प्यारे आकाश मंडल में दैदीप्यमान होते हुए प्रज्वलित आकांक्षा हो गई और आकाश मंडल बिल्कुल धूमिल सा हो गया। प्रकाशान्वित होकर के सुंदर आकाशवाणी में निकल करके आया, सतकर्म सूचको नूनम, जाओ और जाकर के सतकर्म करो। श्री नारद जी महाराज चारों भैयाओं से कह रहे हैं, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, बोले सरकार, चारों तरफ भ्रमण करते हुए सबसे पूछने का प्रयास किया, सारे संतों महर्षियों के पास गया, लेकिन कोई भी सत्कर्म का उपाय मुझे नहीं बता पाया। इसीलिए हुए इधर घूम रहा हूँ, सोच रहा हूँ कोई नहीं बताएगा तो भगवान के शरण में बैठ करके और इस जीवन को ही भगवान में समर्पित कर दूंगा, किंतु लौट करके भक्ति के पास नहीं जाऊंगा जब तक इसका अर्थ मुझे नहीं मिलेगा। मुस्कुराने लगे संत और मुस्कुरा करके बोल पड़े, इतनी सी बात है और इतना बड़ा मुख मलिन करके मार भ्रमण करते हुए जा रहे हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई श्रीमद् भागवतालापम। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का रसाख्यान उनके सामने कराओ, निश्चित ही ज्ञान वैराग्य प्रविष्ट होंगे और पुनः वो आरोग्य होंगे, ठीक हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। बोले ये तो आपने कह दिया, लेकिन उनको श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कौन सुनाएगा? प्रेम से बोलो राधे राधे।
कौन सुनाएगा? बोले कथा हम सुना देंगे। श्री नारद जी कहे आप हैं बद्रिकाश्रम है, वो है वृंदावन धाम में, वो आ नहीं सकते, आप ही को चलना पड़ेगा। ऋषियों ने कहा देखो यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे मानो हम जब नीचे उतरेंगे तो बड़ी ही सुंदर हरिद्वार परिक्षेत्र, हरिद्वार इज द बेस्ट, बड़ी ही सुंदर हरिद्वार के परिक्षेत्र में बैठ करके आनंद तट पर ज्ञान गंगा स्मृतो बुधे ही इस यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। और आप जाकर के सबको ये सूचित सूचना दे दीजिए, सारे ऋषियों महर्षियों देवताओं सबको सूचित कर दीजिए कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वहाँ होने जा रही है, सब लोग इसमें सम्मिलित हों। बोले ये तो आपने कह दिया कि यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं, चल के वहाँ कथा सुनाएंगे, लेकिन वो आएंगे कैसे? वो तो वृंदावन में है। बोले जा करके उनके कान में कहना कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करनी है, सो वो भी चले आएंगे नारद जी, इसमें संदेह नहीं है, जा करके आप कहो। बड़ी सुंदर परिक्षेत्र हरिद्वार। उधर से ऋषिगण आ रहे हैं, इधर से श्री नारद जी महाराज इसका अवगाहन करते हुए सबको भ्रमण करके सूचना देते जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमारे यहाँ हरिद्वार में हो रही है, आप लोग आए। जैसे यहाँ भी प्रचार आप लोगों ने किया है, के बाद सभी लोग आकर के मानो भगवान की गाथाओं को श्रवण कर रहे हैं। उसी बीच में ज्ञान और वैराग्य बिल्कुल तरुण अवस्था में होकर के बिल्कुल जो रोगों से ग्रसित थे आरोग्य होकर के आकर के प्रविष्ट हो गए, ताता थैया करके माँ भक्ति महारानी के सामने नृत्य करने लगे और बड़ी ही सुंदर नृत्य गान कर रहे हैं। किस प्रकार, आइए हम और आप भी श्रवण करेंगे। गोविंद हरे मुरारी, जय हो हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, सभी गाएंगे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, राधे श्यामा 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 राधे राधे, कृष्ण कृष्ण हरे अधर पे बंसी हृदय में राधे, अधर पे बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों में आधे आधे, 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 बंदी की है तुम अवतारी, बंदी की है तुम अवतारी, है अद्भुत हरि लीला तिहारी, है अद्भुत हरि लीला तिहारी, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे
राधे राधे राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव करते हुए नृत्य कर रहे हैं। सभी लोग हाथ जोड़े हुए कथा का दर्शन कर रहे हैं, कथा को श्रवण करके आनंदित हो रहे हैं प्यारे। एक ऋषि पूछ पड़े, अरे बताओ बताओ ये स्त्री ये जो दोनों पुरुष नृत्य कर रहे हैं कौन है? ऋषि बोल पड़े, ये कोई और नहीं ज्ञान वैराग्य है, और ये जो स्त्री है ना कोई और नहीं साक्षात देवी भगवती श्री भक्ति महारानी है। भक्ति महारानी हाथ जोड़ करके पूछ पड़ी, मैं कहाँ बैठूं? बोल पड़े ऋषिगण, कहे देवी जिसके हृदय में आप बैठ जाती हो वहाँ भगवान को आना ही पड़ता है, चाहे वो किसी भी वर्ण का हो। भगवान ये नहीं देखते हैं कि वो ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, कुछ भी नहीं देखते। वो क्या देखते हैं? भाव देखते हैं। आपके अंदर भाव कितना आगाध है। अगर भाव है तो भगवान को आना ही पड़ेगा। नहीं कहा गया है भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त के वश में भगवान हो जाते हैं जब भक्ति महारानी उनके हृदय में आप जाके बैठती हो। यहाँ पर ये सारे भक्त दिख रहे हैं, सभी भक्तों के हृदय में आप जाकर के बैठ जाओ भक्ति महारानी, ऐसे ऋषियों ने कहा। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जहाँ विराजे राधा रानी मेरे सरकार संवरिया, ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। सबके हृदय में जाकर के माँ भगवती विराजमान हुई। कथा का आनंद तुद्गम प्रारंभ हुआ। श्री शौनकाद ऋषि कह रहे हैं, इस कथा को जो कोई भी सुहृदय से सुन ले, 7 दिन बैठ करके इस कथा को श्रवण कर ले, जीवन में जो कुछ भी मनोकामना है वो बैठ करके कथा श्रवण करने से पूर्ण हो जाएगा। किसी के मन में इच्छा हो कि हमारी नौकरी लग जाए तो नौकरी भी भगवान देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। और किसी के मन में हृदय में हो कि हमारे सारे दुख नष्ट हो जाए, भगवान सुख संपत्ति ऐश्वर्य आदि मिले, वो भी बैठ करके अगर 7 दिन कथा श्रवण करें तो वो भी उनको प्राप्त होगा। किसी के विवाह आदि जल्दी न हो रहे हों, वो भी अगर बैठ करके 7 दिन कथा श्रवण करें तो उनको भी निश्चित विवाह आदि का कर्म अतिशीघ्र पूर्ण होगा अथवा विवाह अतिशीघ्र होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसी भगवान की प्रक्रिया। और यही नहीं, हे संतों, इस कथा को कोई कितनी भी कलुषित भाव हो, जीवन में सिर्फ पाप ही पाप किया हो, वो भी बैठ करके कथा श्रवण कर ले तो उसके भी जीवन में कल्याण होना है, इसमें कोई संदेह नहीं। और एक गाथा बताऊं, अगर इस कथा को प्रेत भी बैठ करके सुन ले, जो भूत प्रेत बन गए हैं, लोग कहते हैं हे भैया जीवन में सब कुछ हो के लेकिन भूत प्रेत नजदीक मत आवे। प्रेम से बोलो राधे राधे। राज गए थे विवाह करने के लिए श्री पार्वती मैया से, तो सब भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस सब जा रहे थे साथ साथ। सब आश्चर्यचकित गांव वाले भगे भैया, बोले अरे देखो देखो इसमें हम क्या खाएं, वही आ जाएंगे। तो वे मुंड लेकर के आ रहे हैं, किसके जो मृत हो जाता है उनके मुंडों को लेकर के आ रहे हैं। भूत प्रेत पिशाच भगो भगो भैया। तो ऐसे भूत प्रेतों से किसको नहीं डर लगे भैया। ऐसे अगर प्रेत भी जो जीवन भर पाप करने के बाद मृत्यु होने के बाद प्रेत बन जाते हैं, उनके निमित्त अगर कथा कराई जाए और वो भी अगर श्रवण कर लें तो उनके भी जीवन का कल्याण होगा। कैसे इस कथा को श्रवण कराते हैं।
श्री सूची महाराज से शौनकादि ऋषि पूछ पड़े, हे सरकार इस कथा को श्रवण कराइए, किस प्रकार प्रेत का भी मोक्ष हो जाता है। बोल पड़े, तुंगभद्रा तटे पूर्वम हुतपतन उत्तमम यत्र वर्णाश्वधर्मेण सत्य सतकर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर बड़ी ही सुंदर एक रमणीय ग्राम सभा था। जैसे ही श्री राम पट्टी है भैया, प्रेम से बोलो राधे राधे। तुर्क पट्टी के बगल में बसा हुआ श्री राम पट्टी है। भगवान श्री सूर्य जी का सुंदर दर्शन होता है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की। ऐसे नगर में बड़ी ही सुंदर एक ब्राह्मण देव रहा करते थे, आत्मदेव जी नाम था उनका। नगर में बड़ी ही सम्मान था उनका, बड़ी ही अच्छे ज्योतिषी थे और षटकर्म निपुणो ब्रह्मा। 6 कर्मों में बिल्कुल विशारद हासिल थी उनको ब्राह्मण को। षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद। कौन कौन? देखिए ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। कौन कौन? यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना और दान देना, विद्या अध्ययन करना और विद्या अध्ययन कराना। ये 6 कर्म है प्यारे। और इन 6 कर्म में बिल्कुल निपुण थे वो, इसलिए सम्मान था चारों तरफ उनका। परम ज्योतिषी भी थे। लेकिन उनके घर में जो धुंधली महारानी थी, उन्हें उनकी पत्नी वो कोई बात माने ही नहीं। अगर पंडित जी कहे कि सुनती हो जी आज रात को पूरी सब्जी खीर बना देना, तो कहती थी जा करके बना देती थी रोटी सब्जी। अगर पंडित जी कह दें कि सुनती हो जी आज हमारे लिए चावल दाल बना देना, तो जा करके सुंदर सुंदर बना देती थी। खूब पुलाव और पनीर इत्यादि बना करके तैयार करके रख देती थी। जो भी पंडित जी कहे उसको उल्टा ही करती थी। ऐसी धुंधली महारानी प्यारे। उल्टा करते करते मानो एक दिन पंडित जी महाराज सोचे इससे जो कहता हूँ उल्टा ही करती है, तो मैं उल्टा ही कहूँगा तब ये सीधा करेगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। इसका उपाय यही है। एक दिन पंडित जी को इच्छा थी कि आज मैं भोजन में सादा भोजन करूं, इसलिए कि पूड़ी पकवान तो जजमान जी लोग यहाँ मिल ही जाता है, तो घर पे कुछ अच्छा सादा भोजन कर लो। इच्छा थी चावल दाल रोटी सब्जी खाने की। बोले सुनती हो आज मेरे लिए बड़ी सुंदर पकवान बनाओ। क्या? पूड़ी सब्जी बनाओ, खीर बनाओ, रसमलाई बनाओ, आज मैं पाना चाहता हूँ। प्रेम से बोलो राधे राधे। मार गुस्सा करके देखी पंडित जी की तरफ, ये कौन बनाएगा? चली गई और जाकर के बना रही है। क्या? वही चावल दाल रोटी सब्जी। पंडित जी मुस्कुराते हुए खूब पा रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। प्यारे धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन घर में न पुत्री न पुत्र हवा, न तो पुत्र है न तो पुत्री, अथवा जीवन व्यतीत हो रहा है, लेकिन घर में किलकारी करता हुआ खेलता हुआ कोई संतान नहीं है। एक दिन पंडित जी सोचे कि चलो अनुष्ठान कराते हैं। सो हरिवंश महापुराण का अनुष्ठान कराया, संतान गोपाल जी का पाठ कराया। पाठ कराने का विशेष भाग ये है कि निश्चित ही पुत्र होता है, किंतु पूर्व जन्म का कुछ पाप ऐसा अवशेष था जिसकी वजह से पुत्र नहीं हुआ। जाकर के गौ माता को लेकर के आए। सोचे मुझसे नहीं, मेरे पत्नी से नहीं, तो मेरी गौ माता से कोई पुत्र या संतान हो जाए, कोई बछिया या बाछा हो जाए। प्रेम से बोलो राधे राधे। गए लेकर के आए, लेकिन 2 वर्ष हो गए भैया, न तो बाछा न तो बाछी, कुछ भी जन्म नहीं लिया। एक दिन नगर में जा रहे थे तो एक नई नवेली दुल्हन, अभी नया नया विवाह हुआ था, मटका हाथ में लेकर के या कांधे में दबा करके जा रही थी पानी भरने के लिए। अब न टोटी का जमाना हुआ है, तुरंत घोरो खोलो तुरंत पानी मिलता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पहले के जमाने में कहाँ था भैया? नलका, पहले कुआं था, उस पहले सरोवर, फिर कुआं, कुआं से हुआ नलका, व नलका से हो गया टोटी। प्रेम से बोलो राधे राधे। तुरंत भर लो। जा रही थी तब तक इनको देखी श्री पंडित जी महाराज को, तो उसके मन में एक बात यादें आ गई कि मेरी मैया बचपन में कहा करती थी किसी निर्वंशी के सुबह सुबह अगर दर्शन होंगे तो दिन शुभ नहीं होगा।
सोचने लगे कि ब्राह्मण देव अवश्य हैं, इनको प्रणाम है, किंतु इनके घर भी संतान नहीं है। चलो चलो यहाँ से मैं लौट करके अपने भवन को चलती हूँ, बाद में पानी भरूंगी, जब वे चले जाएंगे तब। लौट के जा ही रही थी तब तक पंडित जी पूछ पड़े, अरे देवी पानी भरने जाना है कुआं के पास, आप लौट करके जा रही हो, क्या बात है? बोली कुछ नहीं सरकार। बोल पड़े, नहीं नहीं कुछ बात अवश्य होगी, बता दो मुझे। वह बोल पड़ी, आज तक आपके घर में कोई संतान नहीं है ना, इस व्यथा को मैं जान करके यहाँ से लौट करके चली गई, हमें क्षमा करे सरकार। पंडित जी महाराज को बड़ी दुख हुआ, जीवन में बड़ी ही सम्मान मिला है, सब कुछ मिला है, बड़ी दुख हुआ। और दुख से संतप्त होकर के श्री आत्मदेव जी महाराज मन में विचार किए, अरे बड़ी ही उपाय किया, सब कुछ किया, किंतु अभी तक कोई संतान नहीं हुआ, क्या करूं? चलो छोड़ो ये सारे जगत जहान, अब चलता हूँ कहाँ? भगवान के धाम। सोचे चल करके जंगल में भगवान को पुकारूंगा, और फिर भी अगर पुत्र की अवगाहन नहीं हुई तो उसी सरोवर में कूद करके अपने शरीर को ही जलदाह कर दूंगा, किंतु लौट करके घर वापस नहीं आऊंगा। मन में तृष्णा को लेकर के बढ़े हैं प्यारे, और तृष्णा को लेकर के आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। मन में अत्यंत दुख की भावना है। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। हरि बिन मरहि न निशिचर पापी, हरि बिन मरहि न निशिचर पापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी। मन में सोचते हुए जा रहे हैं, अत्यंत चिंता से चिंतातुर हैं। ना पुत्री ना पिवा पुत्रो ततश्चिंतातुरो भृशाम। इस चिंता को लेकर के आगे बढ़ते भय वन में प्रवेश किए। एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, भगवान को पुकार रहे हैं, नेत्रों से अश्रु गिरने लगा। मन में सोचते रहे, अब क्या करूं क्या न करूं, सोच सब छोड़ो इस जगत जहान को, चलो सरोवर के पास चलते हैं, और चलने के बाद उस जल को ग्रहण करेंगे, और जल को ग्रहण करते हुए मन में अगर परिकल्पना हुई तो इस शरीर को ही उस जल में, उस सरोवर में प्रविष्ट करा देंगे। भाव से बढ़ चले, नेत्रों से अश्रु गिरते जा रहे हैं प्यारे। तब तक एक संत का आगमन हो गया, और जब ही श्री संत महाराज इस दृश्य का अवलोकन कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? माथे पे सुंदर तिलक है, पूरा शरीर सुंदर चमक रहा है, जनेऊधारी है, धौत वस्त्र धारण किए हुए हैं। आहा, ये कोई और नहीं ब्राह्मण देव मालूम चल रहे हैं। सरोवर पे जाकर के खड़े हुए ब्राह्मण देव को देख करके बोल पड़े, अरे विप्र क्या कर रहे हो आपके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, पूरे शरीर आपके शीतल होकर के कांप रहे हैं, का प्रणता भाव है आपके अंदर, क्या बात है, क्या करने जा रहे हो? संत महाराज सोचे कहीं हमारे सामने ही ये कूद करके सरोवर में जान न देते तो रोकने का कार्य करना चाहिए। संत हृदय नव नीत समान, संत का हृदय बिल्कुल कोमल होता है, नवनीत होता है। रुक पड़े, रुक जाओ सरकार। ब्राह्मण देव जब ही संत को देखे दौड़ पड़े, और दौड़ते हुए आकर के शरण में गिर गए, और शरण में गिर करके बोल पड़े, हे सरकार, आप जानना चाहते हैं कि मैं सरोवर के पास जाकर के क्यों उसमें मैं प्रवेश करना चाहता था, सरोवर में जाना चाहता था? बोले हाँ जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। बोल पड़े, कहे पता है हमारे संपूर्ण जीवन में नाना प्रकार का उपाय करने के बाद भी आज तक कोई संतति नहीं हुई।
मुस्कुराने लगे श्री संत महाराज। इधर ये बिल्कुल चिंतातुर हैं और यहाँ मुस्कुरा रहे श्री संत जी। बोले एक बात कहें, मुस्कुराकर गम के रस को जिनको पीना आ गया, सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। अरे गम के रस को मुस्कुरा करके जीना सीखो श्री ब्राह्मण देव। बोले कैसे मुस्कुरा करके जिए? जिधर भी जाते हैं उधर भी तानाव भरी आवाजों को सुन करके मुझे रहा नहीं जाता। आप बताएं क्या करूं? बोल पड़े श्री संत जी। बोले पता है आज तक पुत्रों से क्या सुख मिल सकता है? ऐसा विशेष कोई अवशेष है क्या? पुत्र ही आपको सुख देने वाला होगा, ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होता तो राजा खटवांग थे, 60,000 पुत्र थे उनके, लेकिन एक भी पुत्र का सुख उनको अपने जीवन में नहीं मिला। आजकल के न्यूज पेपरों में देखने को मिलता है अथवा टेलीविजन पे देखने को मिलता है कि माता पिताजी जाकर के वृद्धा आश्रम में रहते हैं और पति और पत्नी अपने घर में रह करके ऐसो आराम का सुख आनंद लेते हैं। प्यारे, इस दशा को समझा रहे हैं। तुरंत ही बोल पड़े श्री आत्मदेव जी महाराज। बोल पड़े, कह रहे हैं पता है आज हमारी कापरनता की अवस्था हो पड़ी है। जिस प्रकार अर्जुन बाण को लेकर के, धनुष को लेकर के खड़े थे, चलाने जा रहे थे, तो सामने कौन दिखा युद्ध में? भीष्म पितामह दिखे, दुर्योधन दिखा, कर्ण दिखे। सबको देख करके मन में विचार किए, अरे सबको छोड़ो किंतु मेरे पितामह यहाँ खड़े हैं जिन्होंने अपने गोद में मुझे पाला है, क्या मैं उनको मारने चलूं? इस समय धनुष बाण हाथ से छूट गए, नीचे गिर गए श्री अर्जुन, और अर्जुन गिर गए। और गिरने के बाद जब भगवान पूछे कि युद्ध में इनको देख करके तुम बाण नहीं चला रहे हो, तो बोल पड़े, हे माधव, अरे मैं अपने पितामह के ऊपर बाण चला सकता हूँ? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मुझे युद्ध नहीं चाहिए, मुझे वो कुछ भी नहीं चाहिए, न तो जमीन, न तो एक सुई मात्र नोक के बराबर भी जमीन देने के लिए नहीं कहा था दुर्योधन। ऐसे दुर्योधन का सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान उपदेश दे रहे हैं। ब्राह्मण देव कहे आज इसी प्रकार आप मुझे उपदेश दे रहे हैं, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, जिस प्रकार उस समय अर्जुन को नहीं आ रहा था, किंतु हे कहीं मेरे अंदर भाव है, उसको आप स्वीकार करें। क्या? मुझे एक संतान दे दीजिए, एक पुत्र दे दीजिए। जीवन में ही अभिलाषा और कुछ भी नहीं। मेरे घर सब कुछ भरा पड़ा है संत महाराज, ऐश्वर्य है, कांति है, घर में धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ है। नगर में जाता हूँ 10 लोग उठ करके खड़ा होकर के प्रणाम करते हैं, इतना सम्मान है मेरा, लेकिन संतान नहीं है। मैं सोचा कि जाकर के गौ माता को लेकर के आऊं, और गौ माता से भी अगर कोई संतान हो जाएगा तो यही मैं मानूंगा कि वो बछड़ा मेरा है। लेकिन लेकर के आया, 2 वर्ष 3 वर्ष चतुर्वर्ष व्यतीत होने को जा रहे हैं, किंतु आज तक कोई भी न तो बाछी न तो बाछा, कुछ भी नहीं हुआ। यही नहीं, मैं इतना पापी हूँ, क्या बताऊं आपको अपनी भाव। तुलसी जी का वृक्ष लेकर के आता हूँ, आंगन में लगाता हूँ, तुलसी जी धीरे धीरे बड़ी होती लेकिन फिर सूख जाती। संत महाराज इस भाव को देख करके सोचने लगे कि बहुत परेशान है। संत महाराज ललाट को देखें, ललाट को देखने के बाद क्या देख रहे हैं कि एक जन्म ही नहीं 7 जन्मों तक इनके कोई भी न तो पुत्र है न तो पुत्री अथवा कोई संतान नहीं है। 7 जन्मावधिश्चैव न पुत्र न तो पुत्री वा, न तो पुत्र है न तो पुत्री, 7 जन्म तक। बोल पड़े, हे ब्राह्मण देव, काहे चिंता करते हो? अरे जाओ भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करोगे तो सब कुछ मिलेगा। ये संतान में क्या रखा हुआ है? संतान जन्म लेगा, वृद्धावस्था आएगा, और वृद्धावस्था जब आएगा तो आपके साथ किस प्रकार रहेगा ये कोई जानता नहीं है। कल वही लड़का अगर पकड़ करके आपका हाथ घर के बाहर कर दे तो आप क्या करोगे? ब्राह्मण देव हाथ जोड़े, बोले वो कुछ भी करे लेकिन मुझे संतान चाहिए।
संत महाराज समझ गए, अपने झोली में हाथ को डाला और डाल करके एक सुंदर सा फल निकाल करके ब्राह्मण देव के सामने ला करके और उनके हाथों में दे दिए। और हाथों में देने के बाद बोले ले जाओ और ले जा करके इसको खिला देना अपनी पत्नी को। पत्नी को खिलाने के लिए भैया दौड़ पड़े और दौड़ते भय जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं, सखियों के बीच में है। आज ये भूल गए श्री ब्राह्मण देवता कि ये तो मैं कहता हूँ सीधा, तो ये उल्टा समझती है। बोले सुनती हो जी, इस फल को खा लेना। वो समझी कि इस फल को नहीं खाना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ले जा करके जो डेहरी होता है गांव में भैया, उस पे ले जा करके रख दी और रखने के बाद आकर के सखियों से बात करने लगी। बोल पड़ी, सुनती हो, आए थे श्री ब्राह्मण देव, देखती हो क्या दे रहे हैं फल। बोले संत ने दिया है, इसको खाऊंगी तो लड़के होंगे। अरे ऐसा कुछ होता है क्या? कुतर्क करने लगी। एवं कुतर्क योगेन, बारंबार कुतर्क कर रही है कि ऐसा हो सकता है क्या, फल खाने से कोई लड़का होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक सखी ने कहा, अरे सुनती हो, संत महाराज ने अगर दिए हैं तो संत का प्रसाद मान करके खा लो, कहीं तुम्हारे भी जीवन में कोई संतान हो जाए। बोल पड़ी, नाना मुझे नहीं खाना, अगर मैं खा लेती हूँ ऐसा हो जाता है तो पता है 9 महीने तक गर्भ में रखना पड़ेगा, बहुत दर्द होता है, इस पीड़ा को मैं नहीं सहन कर सकती। यही नहीं, अगर मान लो 9वां महीना हो और उस महीने में मेरी ननद आए मेरी सेवा करने के लिए, और आने के बाद मेरे घर में जब मैं सोई रहूंगी तो मेरे घर का जितना भी माल है, गोदाम है, सब ले जा करके अपने घर में छोड़ती रहेंगी, अथवा मेरे सब धन को ले जा करके अपने घर में रख लेंगी, तो मैं क्या करूंगी? नाना मुझे नहीं खाना, कुतर्क कर रही हैं। आप लोग को नहीं कह रहा हूँ, आप लोग बड़ी अच्छी हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्या रे, पुनः कह रही हैं कि मानो मैं बेड पे लेटी रहूं, उसी समय कहीं आग लग जाए, दर्द के मारे मैं उठ ही नहीं पाऊंगी, पूरा घर जलने लगेगा, उसमें मैं भी जलने लगूंगी, सब कोई भग जाएगा, मैं नहीं बच पाऊंगी। इससे अच्छा है कि इस फल को मैं न खाऊं। सखी बोली कि इससे कुतर्क करना ठीक नहीं, समझा बुझा करके वहां से सखियां चल दी भैया। उसी समय बहना का आगमन हो गया, बहना को सारी बात बताती है। बहना बोल पड़ी, देख तुम्हारे यहाँ धन अधिक है, मेरे यहाँ जन अधिक हैं, जन तुम ले लेना और धन मुझे दे देना, ये दोनों का शर्त मंजूर हो गया। बोल पड़ी धुंधली, इस फल का क्या करूं? बोली जो गौ माता दरवाजे पे है ना, उनको ले जाकर के फल खिला लो, परीक्षार्थ है तो देख लेंगे कि क्या होता है इस फल का, कोई बाछी या बाछा होता है कि नहीं, गौ माता के भी कोई संतान होते हैं कि नहीं, देख लेंगे। बात तय हो गया भैया। ये चली गई इधर, ये नाटक करना आरंभ कर दी कि मैं गर्भ से हूँ। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है, नाटक करती जा रही हैं। और इधर जो श्री ब्राह्मण देव हैं बड़ी ही प्रसन्न है कि हमारे भी घर किलकारी करता हुआ एक बालक का जन्म होगा। धीरे धीरे 9वां महीना होने को आया, दास दासियों को लगवा दिए ब्राह्मण देव। लगवाने के बाद खुद सेवा चल रही है, इधर खूब नाटक शुरू है इनका। प्यारे समय जब पूर्ण होने को आया, रात्रि कालीन समय था, खिड़की के दरवाजे से वो बहना का जब पुत्र जन्म लिया तो ला करके दे रही हैं, और ढेर सारा पोटली में धन बांध करके बहना को दे दिया, और लेकर के धन अपने घर को जा रही हैं। और उस बालक को लेकर के अपने भवन में आकर के सो गई, और जोर जोर से वो बालक रुदन करने लगा। और जब ही रुदन हो रहा है, सारे दास दासी दौड़ करके जब ही पहुंच करके क्या देख रहे हैं, सुंदर बालक का जन्म भया है भैया। जाकर के तुरंत सूचना ब्राह्मण देव को दिए। जो ही सूचना पाए हैं त्यों ही मानो जिस तरह दशरथ जी बिल्कुल चौथे अवस्था में जिस प्रकार श्री रामचंद्र भगवान लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को पा करके अत्यंत हर्षित हुए थे, उसी प्रकार आज ब्राह्मण देव हर्षित होकर के दौड़ पड़े। और दौड़ते हुए सारे नगरवासियों को सूचना दे रहे हैं, आज से 10 दिनों तक किसी के घर में चूल्हा नहीं जलेगा, हमारे घर में चूल्हा जलेगा। भैया आ करके हमारे घर प्रसाद पाते रहो। खूब उत्सव मनाया जा रहा है, खूब हर्षित हुए। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हो रहा है। इधर जो गौ माता है उनसे भी एक सुंदर बालक का जन्म होता है। दोनों कान जो हैं वो गाय के समान हैं, किंतु पूरा शरीर पुरुष के समान है।
आत्मदेव जी महाराज इस अवस्था को देख करके प्रसन्न हुए। दोनों बालकों को गोदी में लेकर के बैठे हुए हैं, नामकरण संस्कार करने जा रहे हैं। तब तक धुंधली आ गया और धुंधली आकर के बोल पड़ी, अरे नामकरण करने आप जा रहे हो ज्योतिषी जी महाराज के साथ, एक बात हमारी भी सुन लो। क्या? 9 महीने गर्भ में रखा हमने, सारे दुख दर्द सहा हमने, तो मैं अपने नाम के द्वारा, मेरा पुकार नाम धुंधली है, तो नाम के अनुसार ही मैं इसका भी नाम रखूंगी। पंडित जी ने कहा नामकरण संस्कार ये ब्राह्मण देव नहीं करेंगे। ना ना मैं रखूंगी नाम। बोले ठीक है रख लो। जान रहे थे कि अगर अधिक कुतर्क करूंगा तो इसका खोपड़ी घूम जाएगा। बोल पड़े ठीक है तुम ही नाम रख दो। बोल पड़ी मेरा नाम धुंधली, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो बगल में बेटा था, जिनके दोनों कर्ण गौ के समान थे, उनका नाम गोकर्ण रखा गया। इस प्रकार नामकरण संस्कार हुआ। दोनों जब बढ़ने लगे, जो गोकर्ण थे वो परम अध्ययन करने वाले ज्ञानी होते जा रहे थे, और जो धुंधकारी था प्यारे, वो धीरे धीरे इतना बदमाशी करता था, इतना उधम मचाता था, जाकर के कहीं झगड़ा कराता, किसी को मार आता, किसी का मुंह तोड़ देता, किसी का बाल ही उखाड़ करके चला आता, अगर कोई आकर के उलाहना देता तो जो धुंधली थी बोलती नाना मेरा बेटा ऐसा कर ही नहीं सकता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पता है प्रथम गुरु माँ होती है बच्चों की, और माँ जैसा संस्कार डालना चाहे बच्चों के अंदर, वही संस्कार उसके जीवन काल तक रहता है प्यारे। अगर माँ उसके गलतियों पे पर्दा डाल देगी तो आगे चल कर के भी वो गलती करेगा। अगर शुरू में ही उसको दबा देगी तो कभी गलती नहीं करेगा। मैया उसको बढ़ाते गई, प्रेम दुलार करते गई। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी जाकर के परम विद्वान पंडित हुए, और इधर धुंधकारी महाखल महामूर्ख हुआ। एक दिन तो एक बालक जा रहा था रास्ते से, कुएं के पास खड़ा था, बोला आओ आओ तुम्हारा मुख दिखाता हूँ इस कुएं में। जब ही उस पानी में मुख देखने के लिए ऐसे किया, तो वही दोनों टांग पकड़ करके उसी में गिरा दिया। अब तो भैया जब ही गिरा चिल्ला रहा है, दौड़ते भई घर चला आया और आकर के मैया के आंचल में छिप गया। उधर से दौड़ती भई आ रही है उसकी माता उलाहना देने के लिए, लेकिन धुंधली कोई बात नहीं सुनती। और जब धुंधकारी बड़ा हुआ, उत्पात बढ़ा, जाकर के जुआ खेलने लगा, मदिरा पान करने लगा। एक दिन तो जुआ खेलने में जब हार गया सारा धन, तो आकर के पिता से बोल पड़ा, हे पिताजी मुझे धन चाहिए, रुपया चाहिए, आप बहुत पैसा कमाए थे, मुझे दीजिए। पिताजी कहे बेटा सारा धन ले जाकर के जुआ में हार गया है, यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, कुछ भी नहीं है मेरे पास, अब क्या तुझे दूं मैं? कुछ नहीं है, क्या दे सकता तुझे? धुंधकारी देखिए, जब पिता वृद्ध होते हैं तो बेटा युवावस्था में होता है, और युवावस्था ऐसा है न सरकार कि उसमें अगर न संभले तो सब काम बिगड़ जाता है, और उसमें संभल गए तो सब काम बन जाता है। बिगड़ा हुआ धुंधकारी हाथ को पकड़ा, और हाथ को पकड़ करके बोला मेरे घर से बाहर निकलो। आत्मदेव जी महाराज ने कहा मेरा घर है, मेरे घर से तुम कह रहे हो कि बाहर निकलो, मैं नहीं जाऊंगा। जोर से हाथ को पकड़ा और बोला आज के बाद ये तुम्हारा घर नहीं मेरा घर है, जाओ यहाँ से। जिस प्रकार कंस उग्रसेन जी महाराज का हस्त पकड़ करके नीचे घसीट दिया और बोला आज के बाद आप राजा नहीं मैं राजा हूँ इस मथुरा का, उसी प्रकार आज ये धुंधकारी बोल करके आत्मदेव जी को निकाल दिया। निकल करके नेत्रों से आंसू गिरने लगे, और मन में सोच रहे हैं संत महाराज सही कह रहे थे कि पुत्रों का संतान का पता नहीं सुख मिलेगा कि नहीं, ये संभव नहीं है। आगे बढ़ते जा रहे हैं, तब तक गोकर्ण जी महाराज आकर के इस दृश्य को देखे, और देखने के बाद बोल पड़े पिताश्री क्यों नेत्रों से आंसू गिर रहा है, क्यों रुदन करते हुए आगे बढ़ रहे हो? बोल पड़े पता है इतना लाड प्यार से पाल करके बड़ा किया हो धुंधकारी को, वही धुंधकारी आज घर से मुझे बाहर निकाल दिया। अरे मैं जा रहा हूँ, इसका मुझे कोई भेद नहीं, मैं जाऊंगा कहीं भी जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन मेरी जो पत्नी है ना धुंधली, उस धुंधली का क्या होगा ये मैं सोच सोच करके परेशान हूँ। गोकर्ण जी महाराज ने कहा आप
माता की बात करते हैं यहाँ तो कोई किसी का नहीं है। बड़ी सुंदर भाव है प्यारे, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। विमुंच पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। अरे इस देह के अंदर मांस ही मांस भरे हैं और मज्जा भरा हुआ है, रक्त भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। अगर कोई प्रेम आपसे करता है ना पिताश्री, तो आपके चमड़ियों से करता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। चमड़ी को सुंदर देखता है, प्रेम करता है। अगर वही चमड़ी निकाल दी जाए तो क्या दिखेगा आपके अंदर? कोई आपसे प्रेम नहीं करेगा। आपके धन से प्रेम करते हैं, आपके चमड़ी से प्रेम करते हैं, सब एक दूसरे से स्वार्थ जागृत है इस संसार में। और आप माता की बात कर रहे हैं, उसी मुँह में पुनः पढ़ना चाहते हैं। अरे अगर कुछ करना है ना तो भगवान का नाम लीजिए, निश्चित ही आपका उद्धार होगा। इस जगत के मोह माया को छोड़िए, भगवान में लग जाइए, तभी आपके जीवन का कल्याण होगा। कह रहे हैं कि जाइए और जाकर के मथुरा जी में श्री वृंदावन धाम में जाकर के भगवान के श्रीमद् भागवत महापुराण का 10वें स्कंद का पारायण करिएगा। पारायण करते हुए भगवान के धाम को आप चले जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। आगे बढ़ रहे हैं आत्मदेव जी महाराज और क्या गाते हुए चल रहे हैं? प्रभु आपके शरण में आ रहा हूँ, हे बनवारी, हे मेरे गिरधर लाल, पकड़ लो इस बाह को जिससे पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। 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 हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। जय हो। जीवन में जाने अनजाने में न जाने कितना पाप हमसे हो जाता है, और उस पाप की गठरी हम इस सर पे लेकर के जाते हैं प्यारे। ऐसे पाप के गठरी को यही छोड़ करके जाओ। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे है
वत्सल भगवान की जय। पकड़ लो बाह गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। इस प्रकार कहते हुए श्री आत्मदेव जी महाराज आगे बढ़ पड़े। इधर जान करके वहीं से लौट करके वन की तरफ चले गए। धुंधकारी का इतना उत्पात बढ़ा कि एक दिन अपनी मैया धुंधली से बोल पड़ा, मुझे गड़ा हुआ धन दो। पहले लोग जमीन में धन को गाड़ देते थे, हैं कि कोई चुरा ना सके। प्रेम से बोलो राधे राधे। पहले चोरियां भी बहुत होती थी ना, हैं पहले सेंध वो किया जाता था, दीवार को तोड़ करके और जा करके उसमें से चोरी किया जाता था। एक दिन कुछ चोर जा रहे थे चोरी करने के लिए भैया, सो ब्राह्मण लेटे भय थे, देखे चोरों को तो बोल पड़े, कहाँ जा रहे हो? बोले सब हम कहीं जा रहे हैं, उससे आपको क्या लेना देना? बोले भैया देखो बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ मेरी भी व्यवस्था करा दो, हम जानते हैं तुम कौन हो। बोले क्या जानते हो? हम जानते हैं तुम चोर हो, चोरी करने जा रहे हो, और ये भी जानते हैं कि तुम कहाँ चोरी करने जा रहे हो। बोले कहाँ जा रहे हैं? जिनके घर विवाह है ना जिस लड़की की, उसी के घर जा रहे हो। बोले हाँ पंडित जी तो बड़ी ज्ञानी है भैया, ले चलो साथ, नहीं तो पूरा भांडा फोड़ देंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। ले चलो साथ में। अब तो भैया के साथ ब्राह्मण देव भी गए और जाने दीवार को तोड़ करके जब अंदर प्रवेश किए तो बोल पड़े, बोले देखो ब्राह्मण देवता, जो जो खाना है खा लेना, लेकिन आवाज नहीं करना, ना कुछ बोलना। बोले ठीक है। अब तो भैया इधर ये चोरी कर रहे थे, माल अंदर से बाहर कर रहे थे, इधर ये खाने के लिए ढूंढ रहे थे। बड़ा लड्डू पेड़ा सब मिला, खाजा बतासा भैया। अगवा जब बढ़े तो दही चूरा रखा भैया था, देखे अब तो लह गया हमारा। प्रेम से बोलो राधे राधे। दही चूरा चीनी डाले और डाल करके सोचे ठाकुर जी को भोग तो लगाया नहीं, अब लगा दूं भोग, उसके बाद पाऊंगा। सो शंख निकाले और शंख लेकर के ज्यों ही बजाना शुरू किए, त्यों ही घर का मालिक जगह बोला, भैया कहाँ शंख बज रहा है? दौड़ो दौड़ो देखो घर में क्या हो रहा है। इधर सारे चोर दौड़ते भय आए, बोले ये क्या कर रहे हो? बोले भगवान का भोग लगा रहा हूँ। बोले अब पिटाई खाओ, हम तो चल रहे हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। सारे चोर भगे भैया, सारे चोर पकड़े गए। इधर इनको देख रहे हैं, घर के मालिक क्या देखे तो पा रहे हैं अपना। बोल पड़े आप महाराज? बोले हाँ हमको तो भूख लगी थी, आपके धन से हमको क्या लेना देना, भूख लगी थी, हम पा रहे थे ठाकुर जी को भोग लगा करके। बोले पा तो रहे थे, लेकिन पाते पाते सारे चोरों को भी पकड़वा दिया। आप ही हमारे सब कुछ हैं। ऐसे ब्राह्मण देव को मान करके खूब सेवा सत्कार किया। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे धुंधकारी बोल पड़ा, मैया गड़ा हुआ धन मुझे निकाल करके दो। धुंधली बोली सारा धन तो लेकर के चला गया, गड़ा हुआ धन कहाँ से दूं? जा निकले यहाँ से। इस प्रकार की बात सुना, मदिरा पान करके बिल्कुल उन्मत्त था। बोल पड़ा मुझे धन नहीं दोगी, तुम्हारी ये हिम्मत, निकल जाओ मेरे घर से। मैया उठ करके खड़ी हो गई, बोली तू क्या मुझे निकालेगा? अपने पिता को बोला, वो निकल करके चले गए। तू निकल जा मेरे घर से, अभी मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, चले जाओ यहाँ से। मेरे ये प्रेम दुलार का कारण है कि तुम आज मेरे सामने खड़े होकर के इस प्रकार बातें कर रहे हो। आज यही मैया बचपन में डांटी होती तो बेटा बड़ा होकर के इतना उत्पात नहीं करता। मैया डांट रही है, अत्यंत क्रोधित होकर के मानो जोर से थप्पड़ लगाया, और ज्यों ही थप्पड़ लगाया मैया सोचने लगी ऐसे बालक के पास रहने से अच्छा है कि चल करके इसी कुएं में कूद करके जान ही दे दूं। और मैया इसी प्रकार के प्यारे। अब धुंधकारी का एक छत्र राज हुआ, सारा धन ले जा करके जुआ में हारने लगा, वैश्याओं को ला करके घर में रख दिया। एक दिन जब धन की कमी हो गई तो 5-5 वैश्या बोल पड़ी। ये 5-5 वैश्या हमारे जीवन के ही अंग प्रत्यंगों में से माया मोह है प्यारे। क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर इत्यादि यही 5 विकार हैं। जब ये शरीर समाप्त होता है तो ये सब कुछ समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जब तक ये शरीर रहता है तब तक इंसान लोभ में फंसा रहता है, माया में फंसा रहता है, मत्सर में, अहंकार में। जब धन होता है अहंकार में फंसा रहता है प्यारे। इसी में फंस करके वेश्याएं कहने लगी कि जाओ धन लेकर के आओ। धुंधकारी गया राजा के यहाँ
यहाँ डाका डाला और डाका डालने के बाद धन लेकर के वहां से आया। वैश्याएं पूछ पड़ी ये धन कहाँ का है? बोल पड़ा ये धन कहीं और का नहीं, राजा के यहाँ का है। जान गई और जानने के बाद उसको खाट में रस्सियों से बांधने लगी और ज्यों ही बांध रही हैं धुंधकारी पूछ पड़ा क्या कर रही हो देवियों? बोल रही हैं हम तो तुमसे प्रेम कर रहे हैं। और प्रेम करते करते गले के पास ला करके रस्सी को खींचने लगी कि मर जाए। तो प्यारे जब मर नहीं रहा है तो जलता हुआ अंगारा ला करके मुख में डाल दिया, तड़पते भय इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुआ ये सूचना गोकर्ण जी महाराज पाए और गोकर्ण जी महाराज गया में जाकर के पिंडदान किए। पिंडदान करके पुनः लौट करके अपने भवन को आ रहे हैं। सबके दरवाजे पे गए किंतु सबके दरवाजे बंद थे, कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिला, तो अपने भवन में ही आकर के विश्राम कर रहे हैं। उसी समय महाभयानक प्रेत आकर के सामने खड़ा हो गया और बारंबार जगाने का प्रयास कर रहा है। नेत्र खुला प्रेत को देखे बोले कौन हो तुम? तुम्हें ज्ञात होना चाहिए मैं परम विद्वान पंडित ज्ञानी गोकर्ण हूँ। एक क्षण अभी चाहूंगा तुम्हें नष्ट कर दूंगा। जब ही इस बात को सुना नेत्रों से आंसू गिरने लगा, बोल कुछ नहीं पा रहा है। प्यारे तुरंत ही अपने कमंडलू का जल लेकर के प्रक्षेपण किए और जब ही उसके ऊपर जल डाले तो भी बोल पड़ा भैया मैं कोई और नहीं, मैं तो आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। आज मेरे अत्यंत पाप से मैं देखिए इस प्रेत योनि में भटक रहा हूँ। पता है भैया आज मैं बहुत भूख से व्याकुल हूँ, मैं प्यास से तड़प रहा हूँ। उसी जल में रहता हूँ लेकिन पानी मुझे नसीब नहीं होता कि मैं पी पाऊँ। उसी वन में भ्रमण करता हूँ हवाओं के माध्यम से, लेकिन मैं उस फल को भी नहीं खाता, अन्न को भी नहीं ग्रहण कर पाता। भैया मैं बहुत पीड़ित हूँ, कोई उपाय करिए। इस बात को सुन करके गोकर्ण जी महाराज कहे अभी तुम चले जाओ, कल मैं कोई उपाय करता हूँ। सवेरे का समय हुआ, संध्या वंदन कर रहे थे। सूर्य भगवान का सुंदर प्रकाश देख करके सूर्य भगवान को स्तंभित किए। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। सूर्य गायत्री मंत्र पढ़ करके स्तंभन किए। स्तंभन करते ही सूर्य रुके, आगे पीछे देखे कौन मुझे रोक दिया, मेरे वेग को रोक दिया। नीचे देखे गोकर्ण को देख करके पूछ पड़े क्या बात है, मुझे क्यों रोका? बोले मेरा भाई जो प्रेत योनि में भटक रहा है उसका उद्धार कैसे होगा? बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ, निश्चित ही उद्धार होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण का कथा विवेचन करने के लिए प्यारे पहले 7 पूर्ण का बांस लगवाया और बांस लगवा करके कथा आरंभ किया। उसी बांस में आकर के वो जो प्रेत था धुंधकारी आकर के प्रविष्ट हो गया। सभी कथा सुनने आ रहे हैं, कथा चल रही है। सप्ताह बीता और सप्ताह बीतने के बाद देदीप्यमान होकर के सुंदर विमान आकर के लग गया और जो प्रेत योनि में भटक रहा था धुंधकारी, वह धुंधकारी आज पीतांबर धारण किए हुए भैया के सामने आकर के प्रणाम कर रहा है। ये प्रभाव है श्रीमद् भागवत महापुराण का। जब प्रणाम किया भैया पूछ पड़े कौन हो तुम? बोले आपका ही भाई धुंधकारी हूँ। कथा के श्रवण से आज इतना भगवान की कृपा हुई कि मैं प्रेत योनि से छूट करके और आज भगवान गोविंद के धाम को जा रहा हूँ। गोविंदा गोविंदा मेरो मुरली मनोहर नंद गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला मेरो मुरली मनोहर नंदलाला। गोपाला मेरो मुरली मनोहर
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बड़ी ही सुंदर कृपा भाई। अब तो भैया जो नगरवासी थे, जो सभी बैठे थे कथा सुनने के लिए, वो पूछ पड़े गोकर्ण जी महाराज से, बोले आप पक्षपात कर रहे हैं यहाँ पे क्या? आपके भाई के लिए ही विमान आया है, हमारे लिए क्यों नहीं आया? कथवा तो हम भी सुन रहे थे। प्रेम से बोलो राधे राधे। आपने पक्षपात किया है, भाई के लिए स्पेशल व्यवस्था कराई और हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करा रहे हो। ना ना, ठीक नहीं है, व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। गोकर्ण जी महाराज कहे कि अरे सुनो भैया, बैठो यहाँ पे, पहले एक बात बताऊं। क्या? बोले श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, श्रोता, श्रोता और श्रौता। एक श्रोता होते हैं जो कथा में आते तो हैं, देखते हैं पंडाल ऐसे बना हुआ है, अरे देखो देखो महाराज जी कथा तो कह रहे हैं लेकिन कथवे नहीं ठीक कर रहे हैं, देखो देखो ये संगीतमय, संगीत वाले लोग गीत तो गा रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं। मतलब एक दूसरे में सिर्फ वो ये देखते हैं कि इसमें कुछ अच्छा नहीं, अच्छाई नहीं देखते हैं, सिर्फ बुराई ढूंढते रहते हैं। और एक होते हैं श्रोता, आते हैं, देखते हैं कथा चल रहा है तो एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, अरे भैया सुनते हो हम गए थे तुर्क पट्टी आदि, ये सब्जी लेकर के आए हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हैं? जान रहे हैं अभी यहाँ से चलेंगे ना तो फिर हमको जाना एक जगह, अपनी योजना बताते हैं एक दूसरे से। और एक होते हैं श्रोता जो बैठ करके कथा सुनते हैं और कथा सुनने के बाद उस कथा को घर जाते हैं और घर जा करके अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने पत्नी को या अपने माँ बाप को, सबको कथा सुनाते हैं। आज महाराज जी ने ये कथा है, कथा का चिंतन करते हैं। बोले धुंधकारी जो था ना वो श्रोता था, कथा को सुना, कथा का चिंतन किया, इसलिए उसके लिए दिव्य विमान आया। आपने कथा तो सुना लेकिन कथा यहीं छोड़ करके घर चले गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक बाबा आते थे कथा सुनने तो नाती बोला मैं भी चलूंगा, बोले चल मेरे साथ, अंगुली पकड़ाया, लेकर के चले आए और ला करके सेठ जी बैठे थे पास में, तो श्री व्यास जी महाराज ने कहा सुनते हो जीवन में कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। नाती सोचा कि हमारे घर रोज ही चोरी होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। सेठ जी बैठे रहते हैं, आप लोग को नहीं कह रहा हूँ, ये दृष्टांत है भैया। सो वो नाती सोचा ये देखो रोज दुकान में बैठ करके झूठ बोलते हैं और बटखरे में 800 का बटखरा रखे हैं, सो 200 ग्राम की चोरी कर लेते हैं, सबसे पहले चल के उसको ठिकाने लगाऊंगा। नाती कथा सुना, घर पहुंच गया, सवेरा हुआ, दुकान में पहुंचा, पहुंच करके उनकी तिजोरी ले जा करके कुएं में फेंका, सारे बटखरा तरजुई ले जा करके कुएं में फेंका और कुएं में फेंक करके सेठ जी के आसन पे बैठा गया है। सेठ जी आए, आकर के बोल पड़े बेटा इतना सुबह सुबह तू आके बैठा है, क्या बात है? कुछ बोल नहीं रहा है। जब देखे बटखरा गायब, गेहूं वाला आकर के वहाँ खड़े हैं लोग गेहूं तौलवाने के लिए और यहाँ बटखरा का ठिकाने नहीं। जब देखे अपने तीर जो उनका पैसा रखने वाला था देख रहे हैं उधर, वो भी नहीं है। सो देखने के बाद कह पड़े अरे बता बता ये सब कहाँ चले गए, बटखरा कहाँ चले गए? नाती उठ करके खड़ा हो गया, बोला पता है बाबा जी आप कथा सुनने गए थे ना? कहे हाँ सुनने तो गए थे। प्रसाद भी रोज ला करके देते थे? हाँ देते थे। और बोले कल हमको लेकर के गए थे? हाँ लेकर के गए थे। हमने सुना क्या वहाँ पर जो गुरुजी कथा सुना रहे थे ना, वो कह रहे थे कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी पाप नहीं करना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आप यहाँ बैठ करके दिन भर यही करते हो। हमने सोचा इसी को ठिकाने लगा दूं। बाबा जी बोल पड़े अरे बेटा तुम कथवा घर लेकर के चले आए हो क्या? हैं? हम तो कथा वहीं छोड़ करके आते हैं, तुम लेकर के चले आए हो। प्रेम से बोलो राधे राधे। सो प्यारे बोले श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। जो श्रोता होता है वो कथा सुनता है, चिंतन करता है, और चिंतन करता है तो निश्चित ही उसके जीवन में अच्छाइयाँ भर जाती हैं और भगवान के पार्षद बन करके एक दिन भगवान के धाम को चला जाता है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।
इस प्रकार बड़ी ही सुंदर भगवान की विधि को सुनाई। श्री सूत जी महाराज श्रवण करा रहे हैं, विधि विधान को श्रवण करा रहे हैं, किस प्रकार कथा कराना चाहिए। सारी विधि विधान को बताने के बाद आज की कथा को यहीं विराम करेंगे। राधे श्याम गाए जा, कृष्ण को मनाए जा, राधे कृष्ण गाए जा, कृष्ण को मनाए जा। आते जाते रहना प्यारे, श्याम श्याम गाए जा, आते जाते रहना प्यारे, श्याम श्याम गाए जा। राधे श्याम गाए जा, कृष्ण को मनाए जा, राधे श्याम गाए जा, कृष्ण को मनाए जा। बोलो श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम राधे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम राधे श्याम। बोलो श्याम मेरे श्याम, मेरे श्याम राधे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम, मेरे श्याम राधे श्याम। राधे श्याम गाए जा, कृष्ण को मनाए जा, राधे श्याम श्याम गाए जा, कृष्ण को मनाए जा। राधे श्याम गाए जा, कृष्ण को मनाए जा, राधे श्याम गाए जा, कृष्ण को मनाए जा। श्याम श्याम गाए जा, कृष्ण को मनाए जा, राधे श्याम गाए जा, कृष्ण को मनाए जा। कृष्ण को मनाए जा, कृष्ण को मनाए जा, कृष्ण को मनाए जा। बोलिए श्री मुरलीधरन सरकार की, श्री मुकुंद